हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 10 फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द 9th एनुअल गूगल फॉर इंडिया इवेंट हेल्ड ऑन 19th October 2023 in New Delhi, Delhi। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है, Google has partnered with the FinTech Association for Customer Empowerment, that is FACE, to take down illegal digital lending apps on a Play Store in India। Next is, during the event, Alphabet, जो आपकी पेरेंट कंपनी है Google की, announced the plan to manufacture Pixel 8 smartphone in India with the sale starting in 2024। Next is, Google is partnered with the ONDC Open Network for Digital Commerce to enable customers to book metro tickets directly through the Google Maps app। Next is, also Google Lens introduces a visual skin condition search, allowing user to find a visual matches for skin issues after uploading photos। And the last is, Google Pay extended its merchant loan with the Axis Bank and personal loan with the ICICI Bank। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज किया है कि जो गूगल पे है इन्होंने एक्सपेंड किया है इनका मर्चेंट लोन विद द आईसीआईसीआई बैंक एंड पर्सनल लोन विद द एक्सिस बैंक। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई आपको। इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके और भी हैं, जैसे गूगल पे ने पार्टनरशिप किया है ई पे लेटर के साथ टू प्रोवाइड क्रेडिट लाइन फॉर अ मर्चेंट। नेक्स्ट इज, गूगल पे ने कोलैबोरेशन किया है DMI फाइनेंस के साथ इंट्रोड्यूस करने के लिए सेशे लोन, जो स्टार्ट होंगे आपके 15,000 रुपीज से। ठीक है, नाउ गूगल एनहांसेस सिक्योरिटी मेजर्स विद द गूगल प्ले प्रोटेक्ट, ऑफरिंग रियल टाइम ऐप स्कैन रिकमेंडेशन फॉर यूजर्स इंस्टॉलिंग अनस्कैन्ड एप्स। नाउ यहाँ पे गूगल क्लाउड जो है इन्होंने पार्टनरशिप की है ONDC के साथ, एंड साथ में ही इन्होंने प्लान किया है ऑन हेल्पिंग फार्मर्स विद द एग्रीटेक कॉल्ड साइन कैश, where FPOs can now put their catalogs online and reach out the merchant across the country with the help of ONDC। And the last statement is, as a part of a Google for India, Google Cloud also announced it's working with the Access My India to democratize information on a citizen services with a super app called A-App that uses Google Cloud scalable and secure infrastructure। ठीक है, नाउ अब गूगल की बात यहाँ पे हो ही रही है। ठीक है, तो गूगल के CEO कौन है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, एंड गूगल इंडिया के हेड कौन है, इनका नाम है संजय गुप्ता। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताओ कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है गूगल के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द सेबी हैज एम्पैनल्ड डैश एंटिटीज टू प्रोवाइड डिजिटल फॉरेंसिक सर्विसेज टू इट्स सर्च टीम फॉर ऑन साइट डेटा एक्विजिशन ड्यूरिंग दी सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे 12 एंटिटीज इन्होंने जो है एम्पैनल्ड की है। ठीक है, यहाँ पे आप इनके पूरे नाम भी देख सकते हो 12 एंटिटीज के, जैसे अर्नेस्ट एंड यंग हो गया, फिर आपका KPMG एश्योरेंस एंड कंसल्टिंग सर्विसेज, then Baker Tilly Business Advisors Limited Services, then Cybermate Forensic and Data Security Solution and all। ठीक है, यहाँ पे सारे आपको नाम मैंने दिए हुए एंटिटीज के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द मिलिट्री स्टेशन दैट वॉन द बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन अवार्ड ड्यूरिंग द सेकंड एडिशन ऑफ आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, जो आपकी न्यू दिल्ली में हुई थी। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज उधमपुर मिलिट्री स्टेशन, जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, इस स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का अवार्ड दिया गया था। अगर यहाँ पे हम सेकेंड बेस्ट की बात करें तो ये दिया गया था आपका देहरादून मिलिट्री स्टेशन को, जो उत्तराखंड में है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। इसके साथ साथ जो बीकानेर मिलिट्री स्टेशन है राजस्थान का, इसे दिया गया था बेस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेशन ट्रॉफी। एंड 671 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन रिकॉन्सेंस एंड ऑब्जर्वेशन जो है RNO, इसे ऑनर किया गया था COAS फर्स्ट फ्लाइट सेफ्टी ट्रॉफी फॉर द ईयर 2022-23 के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च्ड एक्सप्रेसवे, अ डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म फॉर ऑफरिंग बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने एक्सप्रेसवे को लॉन्च किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज लॉन्च बाय द HDFC बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, एंड इसके करेंटली MD and CEO कौन है, इनका नाम है शशिधर जगदीशन। नाउ जो एक्सप्रेसवे है इसके थ्रू यहाँ पे पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, कार लोन, होम लोन, ये सब प्रोवाइड किया जा सकता है। एंड एक्सप्रेसवे जो है ये पार्ट है HDFC बैंक के नाउ का। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग विलेज इज नेम्ड इन द थर्ड एडिशन ऑफ बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023 लिस्ट रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो आंसर यहाँ पे अब आपका बहुत सिंपल है, इट इज ऑप्शन नंबर डी, धोर्दो विलेज ऑफ गुजरात। ठीक है, जहाँ पे आपका रण उत्सव लगता है वही विलेज है ये, तो आपको ये भी याद में रखना है, ये भी याद रखना है। ठीक है, इस पे बेस आपका स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पे टोटल 54 विलेजेस ऐसे हैं जिन्हें सेलेक्ट किया गया है आपका 260 एप्लीकेशन से। ठीक है, इसके साथ साथ 20 आपके ऐसे विलेजेस हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का जो अपग्रेड प्रोग्राम है उसे ज्वाइन किया है। तो टोटल 74 विलेजेस यहाँ पे सेलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, अब ये अनाउंसमेंट UNWTO ने की थी, जो इनका सेशन हुआ था समरकंद उज्बेकिस्तान में। ठीक है, नाउ अब धोर्दो विलेज की बात कर लेते हैं। धोर्दो विलेज जो है ये लोकेटेड आपका कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जिसे ग्रेट रन ऑफ कच्छ भी बोलते हैं। अब जो ये धोर्दो विलेज है ये एनुअली ऑर्गेनाइज करता है आपका रन उत्सव, तो इस पे बेस क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब जो कच्छ है आपका रन ऑफ कच्छ, ये आप इसे व्हाइट डेजर्ट भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे पूरी सॉल्ट की चादर जो है वो बिछी हुई है। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि कच्छ जो है ये कौन से डेजर्ट में आ जाता है आपका। ठीक है, तो ये आपका लोकेटेड है थार डेजर्ट में। ठीक है, मतलब थार डेजर्ट का ही पार्ट है। फाइन, नाउ यहाँ पे आप उसकी जो 54 विलेजेस सेलेक्ट किए गए हैं यहाँ पे इस लिस्ट में, उनकी आप पूरी लिस्ट देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हमने बात की अपग्रेड प्रोग्राम की। ठीक है, अपग्रेड प्रोग्राम में टोटल 20 विलेजेस जो हैं वो सेलेक्ट किए गए हैं, जिसमें से एक आपका विलेज है इंडिया का, विच इज माडला विलेज ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, कहाँ का ये विलेज है? मध्य प्रदेश का, जो बेसिकली पाना डिस्ट्रिक्ट में आपका लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली इन अक्टूबर लॉन्च ऑप्टिमा सिक्योर अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इनमें से कौन सी आपकी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिसने इस टाइप का आपका जो है पॉलिसी लॉन्च किया है, जिसका नाम है ऑप्टिमा सिक्योर। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इट इज लॉन्च बाय द HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, अब जो ये कंपनी है HDFC एग्रो जनरल इंश्योरेंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। फाइन, और MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है रितेश कुमार। क्या नाम है? रितेश कुमार। नाउ अब ऑप्टिमा सिक्योर की बात कर लेते हैं। ये जो पॉलिसी है इसमें एलिजिबिलिटी कितनी है? मिनिमम 91 डेज, मैक्सिमम 65 ईयर्स। कवरेज की बात करें तो 5 लाख से 2 करोड़ तक का ये कवरेज रहेगा आपका। एंड ये जो पॉलिसी है इट कैन बी इशूड अप टू 3 ईयर्स। फाइन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु विल बी कन्फर्ड विद द हार्मनी फाउंडेशंस मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2023। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज ये अवार्ड दिया जाएगा नरगिस मोहम्मदी जी को, जो 19th एडिशन है। एंड जो ये सेरेमनी आपकी हेल्ड होगी ये मुंबई महाराष्ट्र में होगी 26, ठीक है, 26 नवंबर को, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये जो नरगिस मोहम्मदी जी हैं इनको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया है 2023 का, जिसकी आपकी सेरेमनी 10 दिसंबर को होगी ओस्लो नॉर्वे में। ठीक है, ये आप सभी को याद होगा। एंड शी इज द सेकेंड नोबेल ल्यूट्रेट फ्रॉम ईरान आफ्टर दी शिरीन इबादी, जिन्हें 2003 में नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, अब इनको 2023 में और अवार्ड भी दिए गए थे, जैसे उल्फ प्लामे प्राइज, द पेन बारवे फ्रीडम टू राइट अवार्ड एंड द यूनेस्को और गुलीमेरो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। तो ये सारे प्राइज भी इन्हें दिए गए हैं। ठीक है, अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए नोबेल प्राइज जो है, ठीक है, एक तो हमने अभी डिस्कस किया नोबेल पीस प्राइज जो है ये आपका, इसकी सेरेमनी ओस्लो नॉर्वे में होगी। बाकी जो आपके नोबेल प्राइज हैं वो कौन सी प्लेस में दिए जाएंगे, कौन सी जगह दिए जाएंगे, प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक रिसेंटली इन अक्टूबर गॉट अप्रूवल फ्रॉम द RBI टू एक्वायर 100% ऑफ द issued and paid up capital in Lucknow based Sonata Finance Private Limited for a 537 करोड़। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है बेसिकली जिसे RBI ने अप्रूवल दिया है एक्वायर करने के लिए 100% स्टेक, ठीक है, किसमें? जो आपकी लखनऊ बेस्ड सोनाटा फाइनेंस है, जो बेसिकली एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है जिसे 2006 में आपका एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है? कोटक महिंद्रा बैंक। Now next up question है Imphal the third stealth destroyer of a Project 15B class guided missile destroyer recently in October delivered to Indian Navy by Dash। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिन्होंने इंडियन नेवी को इम्फाल शिप जो है वो
डिलीवर किया है जो प्रोजेक्ट 15B क्लास के अंडर आता है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो आपका मुंबई बेस्ड कंपनी है। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है और इसके करंट CMD कौन है? चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर, इनका नाम है संजीव सिंघल। ठीक है, क्या नाम है इनका? संजीव सिंघल। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है, जो ये आपका शिप है इसे किसने बनाया है? मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स ने इसे बनाया है एंड इट वाज डिजाइन्ड बाय द इंडियन नेवीज वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ अब इसके रिलेटेड थोड़ी हिस्ट्री हम देख लेते हैं। जैसे 2011 में यहाँ पे डील साइन हुई थी मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स के बीच में एंड इंडियन नेवी के बीच में कि जो आपका प्रोजेक्ट 15B है इसके तहत 4 शिप बनाए जाएंगे, जिनका नाम जो इंडिया की आपकी मेजर सिटीज हैं उनके नाम पे रखा गया है। जैसे एक हो गया आपका INS विशाखापट्टनम, ठीक है, दूसरा आपका इम्फाल हो गया जो अभी डिलीवर किया गया है, एंड तीसरा आपका है सूरत, ठीक है, जो गुजरात की सिटी है, एंड लास्ट आपका आ जाता है मोर्मुगाओ। ठीक है, मोर्मुगाओ, सॉरी इसका नाम है मोर्मुगाओ, जो आपकी गोवा की सिटी है। तो इनमें से जो आपकी P15B जो है, ये जो क्लास है, इसमें से 3 आपके जो शिप्स हैं ये ऑलरेडी डिलीवर किए जा चुके हैं। 3rd नंबर का आपका इम्फाल है एंड जो आपका मर्मुगाओ है ये आपका शिप अभी डिलीवर करना बाकी है इंडियन नेवी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अक्टूबर द S. Sri Krishna, Secretary of Ministry of Electronics and Information Technology, launched the indigenous technology of a 2 kW DC portable charger designed to meet the new safety standard of IEC 6095011. The Center of Excellence at the Indian Institute of Madras रिसर्च पार्क डेवलप द पोर्टेबल चार्जर अलॉन्ग विद विच कंपनी? तो किस कंपनी के साथ इन्होंने इसे डेवलप किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज फ्लोट्रिक टेक्नोलॉजीज। ठीक है, कौन सी कंपनी है? ये आपकी चेन्नई बेस्ड कंपनी है फ्लोट्रिक टेक्नोलॉजीज। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Now next आपका क्वेश्चन है, वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे is annually observed across the globe on dash to create awareness about the importance of iodine and essential micronutrient। तो आंसर आपका है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 21 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी। अब जो वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे है इसे हम ग्लोबल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर प्रिवेंशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ यहाँ पे नोट करते हैं कि डिफरेंट एजेस में, जैसे बच्चे हैं उनमें कितना आपका जो है इनटेक होना चाहिए आयोडीन का पर डे, या अडल्ट में कितना होना चाहिए, तो ये चीज डिस्कस करते हैं। जैसे चिल्ड्रंस अंडर द 1 year ऑफ एज नीड 110 to 130 माइक्रोग्राम पर डे आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका, नेक्स्ट कैटेगरी है 8 years, चिल्ड्रंस अंडर 8 years, इनको 90 माइक्रोग्राम जो है पर डे चाहिए होता है आयोडीन। देन चिल्ड्रंस अंडर दी 13 years ऑफ एज 130 माइक्रोग्राम पर डे। देन अडल्ट में ये होता है 150 माइक्रोग्राम्स पर डे। देन अगर प्रेग्नेंट वीमेन है तो इनको 220 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए होता है, एंड लैक्टेटिंग वीमेन है तो उन्हें 290 माइक्रोग्राम पर डे का नीड होता है आयोडीन का। बेसिकली इतना कंजप्शन उनको करना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, The Kasaragod district of Dash state became the first district in India to declare its official tree, flower, bird and species showcasing its rich biodiversity and natural heritage। तो इनमें से कौन सा बेसिकली स्टेट है जिसका कसरगोड जो है डिस्ट्रिक्ट है जिसने अपना ही ऑफिशियल जो है ट्री, फ्लावर, बर्ड या स्पीशीज जो है वो डिक्लेयर कर दिया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ये डिस्ट्रिक्ट है आपका केरला का। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट का ऑफिशियल ट्री कौन सा है। इट इज कंजीराम। ठीक है, फ्लावर है पेरिया पोला थाली। देन बर्ड की बात करें इट इज व्हाइट बेलीड सी ईगल। क्रिएचर की बात करें तो इट इज पहला पुवन अम्मा, जिसे हम बीमन अम्मा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो भी चीज आपकी फर्स्ट होती है तो वो एग्जाम में पूछने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो ये आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो तो आपको याद करने ही करने हैं। ठीक है, नाउ केरला के CM जो है वो पूछे जा सकते हैं, इनका नाम है पिनराई विजयन। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 एट मुंबई महाराष्ट्र इन अक्टूबर 2023? तो इनमें देखो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है, आपको बताना है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी है, PM नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड
थर्ड एडिशन ऑफ अ ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट विच इज होस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग्स एंड वाटरवेज, जिसके यूनियन मिनिस्टर कौन है, इनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ही ऑल्सो अनवील्ड अमृतकाल विजन 2047 ब्लूप्रिंट फॉर इंडियन मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी। PM Modi laid the foundation stone for multiple projects aiming unlock 80 lakh crore for investment for maritime sector development. Then next statement आपके है, Global Maritime India Summit 2023 saw the signing of a 360 MOUs with investment commitments totaling rupees 8.35 lakh crores. नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आपका है, ये सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपका इस समिट से रिलेटेड है, जैसे पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था यहाँ पे 21 प्रोजेक्ट्स विद अ वर्थ ऑफ 18,800 करोड़। ठीक है, अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे हरिदासपुर प्रदीप रेल लाइन, जिसका आपका टोटल कॉस्ट कितना है, 3200 करोड़ का। देन फिफ्थ ऑयल बेरी मेरीन ऑयल टर्मिनल इन जवाहर द्वीप। देन नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका है, देन यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्थ रुपीज 565 करोड़ जो है इनॉग्रेट किया गया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एट द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाती है, जो ये आपका समिट था, this summit saw the signing of nearly 70 MOUs covering various sectors in a maritime industry with worth rupees 2.37 lakh crore. नेक्स्ट इज डीपी वर्ल्ड एंड जो आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी है, इन्होंने MOU साइन किया है विद वर्थ ऑफ 20,000 करोड़ एंड इट इज इंटेंडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द योर बंधन पोर्ट, जो आपका मुंबई में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है, द ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज TCI ग्रुप वाज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस मैरीटाइम एक्सीलेंस अवार्ड इन अ शिपिंग प्रमोटिंग मल्टी modality category during the summit by Ministry of Ports and Shipping and Waterways. ठीक है, next is during the summit the new Mangalore Port Authority entered into a 7 MOUs with a total value of rupees 8,347 करोड़। ठीक है, अब यहाँ पे जो चेयरमैन है इन ऑर्गेनाइजेशन के, वो देख लेते हैं जिन पे बेस्ड आपका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, जैसे जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट अथॉरिटी है, इसके आपके चेयरमैन कौन है, इनका नाम है संजय सेठी। TCI ग्रुप के चेयरमैन आपके हैं DP अग्रवाल। देन आपका योर न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी जो है, इसके आपके चेयरमैन कौन है, इनका नाम है डॉक्टर AV रमन्ना। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह recently in October inaugurated the dash edition of Indian Military Heritage Festival organized by the United Service Institution of India USI Center for Military History and Conflict Studies in New Delhi, Delhi। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट वॉज द फर्स्ट एडिशन जो राजनाथ सिंह जी ने इनॉग्रेट किया था। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर A। अब जो ये इवेंट था, इस इवेंट के दौरान एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया था, प्रोजेक्ट उद्भव। ठीक है, क्या नाम है इसका, प्रोजेक्ट उद्भव, विच इज जॉइंटली अ कोलैबोरेशन ऑफ अ इंडियन आर्मी एंड United Service Institution of India to promote indigenous discourse through the integration of ancient strategic acumen into a military domain. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अक्टूबर NPCI भारत बिल पे लिमिटेड हैज लॉन्च इट्स सर्विसेज अंडर द बिजनेस टू बिजनेस कैटेगरी इन पार्टनरशिप विद विच बैंक। तो इन्होंने जो है अपनी सर्विसेज लॉन्च की हैं, किसमें, B2B कैटेगरी में, इन पार्टनरशिप विद द एक्सिस बैंक। तो आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर C। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका NBBP है, विच इज NPCI भारत बिल पे लिमिटेड, इन्होंने ये पहली बार लाइव हुए हैं इस कैटेगरी में, B2B कैटेगरी में। ठीक है, on which app, it is MyJio app for the Arzu जो B2B रिटेल टेक प्लेटफॉर्म है आपका। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ NPCI भारत बिल पेमेंट लिमिटेड जो है, बिल पे लिमिटेड जो है, इसके CEO कौन है, इनका नाम है नुपुर चतुर्वेदी और इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अब इसी से रिलेटेड आपके स्टैटिक क्वेश्चन बन जाएंगे, जैसे कौन सी ऐप है जो फर्स्ट ऐप बनी है जिसने जो बेसिकली लाइव हुई है B2B कैटेगरी पेमेंट में, तो MyJio ऐप आ जाएगा आंसर। फिर अगर फर्स्ट बिलर की बात की जाएगी B2B कैटेगरी के, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा आरजू। ठीक है, देन कौन सा बैंक है जो फर्स्ट बैंक बना है, बेसिकली जो फर्स्ट बैंक बना है किस चीज के लिए, बिलर ऑपरेटिंग यूनिट का, इन फॉर इनेबलिंग दी B2B पेमेंट। तो ये आंसर आपका हो जाएगा एक्सिस बैंक। ठीक है, अब एक्सिस बैंक के MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है अमिताभ चौधरी और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, अमिताभ चौधरी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द 3-member डेलीगेशन फ्रॉम डैश एग्जामिन्ड मेट्रो रेल वर्क्स इन आगरा, कानपुर एंड लखनऊ विच इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड अंडर द उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। तो इनमें से कौन सा यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन है जिसका 3 मेंबर का डेलीगेशन ने एग्जामिन किया था आगरा, कानपुर एंड लखनऊ का जो बेसिकली मेट्रो रेल वर्क है उसके लिए। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इट इज यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। कौन सा है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है? यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। नाउ जो आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है इसका टोटल कॉस्ट जो है वो आपका 908 मिलियन है, जिसमें से 8 मिलियन यूरो है, जिसमें से 450 मिलियन का यूरो का जो आपका पेमेंट है वो कौन देगा, या फंड जो है वो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक देगा। ठीक है, रेस्ट जो होगा ये आपका सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देगी। ठीक है, वहीं पे कानपुर अगर मेट्रो की बात करें, कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की, तो इसका टोटल कॉस्ट आपका 1354 मिलियन का है। इसमें से भी 650 मिलियन जो है 650 मिलियन यूरो आपका यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक देगा। ऐसे ही लखनऊ मेट्रो की बात करें तो टोटल 914 मिलियन का प्रोजेक्ट है, जिसमें से 450 मिलियन यूरो आपका यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक यहाँ पे फंड कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की, विच इज कि इसके प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है वर्नर हॉयर और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लग्जमबर्ग में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन अवॉर्डेड द ISAR ऑनर्स, जो बेसिकली 6th एडिशन था। ठीक है, of our international standard for accounting and reporting by the United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD during the 8th World Investment Forum held in Abu Dhabi UAE। तो आंसर आपका हो जाएगा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड दिया गया है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। अब जो ये आपका फोरम था वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फोरम 8th एडिशन का, इसका थीम क्या था, इन्वेस्टिंग इन अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है कि जो तमिलनाडु की गाइडेंस है, द इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी was honored with the 2023 United Nations Promotion Award for Excellence in a Scaling Up Energy Transition Investment during the 8th edition of WIF। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी है ये एक लौती आपकी साउथ एशिया की एजेंसी बनी है, आपकी बेसिकली इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी बनी है जिसे इस अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है जो UN इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड है, बेसिकली ये ऐसी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी को दिए जाते हैं जो अच्छे या बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करते हैं फॉर क्लाइमेट एक्शन अलॉन्ग विद द इनोवेटिव अप्रोचेस टू इन्वेस्टमेंट प्रमोशन फाइनेंस एंड पार्टनरशिप्स। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपको नोट करना है टोटल 10 IPAs बेसिकली इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जिन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, नाउ यहाँ पे बात कर लेते हैं हेड्स, जो भी हमने अभी ऑर्गेनाइजेशन पढ़े, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसके प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है अनिकेत सुनील तलाती। देन तमिलनाडु गाइडेंस की हमने बात की थी, तमिलनाडु गाइडेंस द इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी जिसे इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड दिया गया है यूनाइटेड नेशन की तरफ से, इसके MD and CEO कौन है, इनका नाम है V विष्णु। एंड UNCTAD की बात करें तो इसके DG कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है करेंटली, इनका नाम है रेबका इन दी एंड दी ग्रिन्सपैन। ठीक है, पूरा नाम क्या है, रेबका ग्रिन्सपैन। Now next is name the personality who has been facilitated with the 2022 Center on the Legal Profession CPL Award for Global Leadership by the Harvard Law School Center of Harvard University USA। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे DY चंद्रचूड़, जो हमारे 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ इनको ये अवार्ड दिया गया है इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज लाइफ टाइम सर्विस टू द लीगल प्रोफेशन इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड। अब ये जो है ये आपका अवार्ड था 2022 का। ठीक है, अब 2023 का जो अवार्ड है ये किसे दिया जाएगा, ये दिया जाएगा डैना रेमस को, हु इज अ फॉर्मर व्हाइट हाउस काउंसिल एंड इज अनाउंस्ड एज अ रेसिपिएंट ऑफ द अवार्ड फॉर द ईयर 2023। ठीक है, नेक्स्ट इज द इंडियन एयरफोर्स successfully tested the air launch version of a BrahMos supersonic cruise missile from Dash fighter jet in an airbase in a Bay of Bengal in October 2023। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसका नाम है सुखोई 30 MKI। ठीक है, जिससे इसे जो है टेस्ट किया गया है, लॉन्च किया गया है। ठीक है, नाउ आपको यहाँ पे नोट करना है इट इज अ लॉन्ग रेंज वर्जन ऑफ अ सुपरसोनिक वेपन सिस्टम
विद अ रेंज ऑफ अबाउट 1500 किलोमीटर। जो ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसकी यहाँ पे बात की जा रही है। इसका रेंज कितना है आपका 1500 किलोमीटर्स का, एंड इसे डेवलप किसने किया है? ब्रह्मोस एरोस्पेस, जो इंडिया और आपकी जो रशिया की कंपनी है उसका कोलैबोरेशन है। ठीक है, नेक्स्ट इज नेम द प्लेयर हु वॉन फॉर्मूला 1 यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 हेल्ड इन ऑस्टिन टेक्सास यूएसए। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मैक्स वर्स्टैपेन, और ये इनके करियर की 50th विन थी। ठीक है, फॉर्मूला 1 विन। ठीक है, नेक्स्ट इज हु ऑथर्ड द बुक टाइटल द रिवर्स स्विंग कोलोनियलिज्म टू कॉर्पोरेशन विच इज लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी। तो इनमें से आपको कौन से ऑथर हैं जिन्होंने इस बुक को जो है लिखा है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनका नाम है अशोक कुमार टंडन, जो फॉर्मर जर्नलिस्ट भी हैं। ठीक है, मतलब वो जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं। एंड इस बुक को पब्लिश किया है आपका प्रभात प्रकाशन ने, जिसमें बेसिकली कौन सी स्टोरीज यहाँ पे शामिल की गई हैं? रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूके, इंडियाज कॉलोनियल पास्ट, इट्स रिसर्जेंस एंड द करंट जर्नी थ्रू द अमृत काल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज The International Starring Awareness Day is annually observed across the globe on dash to raise awareness about the starring. स्टरिंग या स्टैमरिंग आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इंटरनेशनल स्टारिंग अवेयरनेस डे या फिर इंटरनेशनल स्टैमरिंग अवेयरनेस डे से बोला जाता है, जो ऑब्जर्व किया जाता है 22 अक्टूबर को। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एंड पहली बार इसे 1998 में ऑब्जर्व किया गया था। फाइन, अब जो यहाँ पे आपको नोट करना है, जो स्टरिंग अवेयरनेस रिबन है इसका सिंबल क्या है? इट इज सी ग्रीन रिबन। एंड 22 अक्टूबर 2023 को एक आपका यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ था, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ऑन ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल स्टैमरिंग अवेयरनेस डे, जिसका थीम क्या रखा गया था? वन साइज डज नॉट फिट ऑल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज रिसेंटली इन अक्टूबर आरबीआई हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ डैश एज द नेक्स्ट एमडी एंड सीईओ ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक फॉर 3 years। तो रिसेंटली आरबीआई ने अप्रूवल दिया है अशोक वशवनी को कि इनको बनाया जाएगा एमडी एंड सीईओ कोटक महिंद्रा बैंक का। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोट करना है ये किसे रिप्लेस करेंगे? ये करंटली जो सर्व कर रहे हैं एज एमडी एंड सीईओ या जिनके पास एडिशनल चार्ज है, दीपक गुप्ता, ये इनको रिप्लेस करेंगे और इनका टेन्योर 2024 में स्टार्ट होएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दीपक गुप्ता से पहले कौन थे? इनका नाम है उदय कोटक। ठीक है, एक और चीज जो नोट करने वाली है, जो अशोक वैश्वनी है, ये करंटली प्रेसिडेंट है आपके पाग्या टेक्नोलॉजी लिमिटेड के, जो एक इजराइल बेस्ड कंपनी है, जो बेसिकली डील करती है आपके डेवलपमेंट ऑफ डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और आपकी एआई टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, नेक्स्ट इज विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली इन अक्टूबर अप्रूव्ड $175 million लोन फॉर इंडिया एनहांसिंग कनेक्टिविटी एंड रिसाइलेंस ऑन दी रेसिडेंस ऑन दी मध्य प्रदेश रोड नेटवर्क प्रोजेक्ट। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज बेसिकली दिस लोन इज अप्रूव्ड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, जिसके आपके प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है मसात्सुगो असाकावा। हेडक्वार्टर आपका मेडलियोंग सिटी मनीला फिलीपींस में है और इसे 1966 में एस्टैब्लिश किया गया था, एंड टोटल इसके अभी 68 मेंबर्स भी हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है The exercise Harimau Shakti 2023, the 2-week joint military exercise was held in Meghalaya between India and Dash। तो कौन सी कंट्री और इंडिया के बीच में आपकी एक्सरसाइज हुई थी जो मेघालय में कंडक्ट की गई थी? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इट इज मलेशिया। ठीक है, मलेशिया और इंडिया के बीच में ही एक्सरसाइज हुई थी, जिसमें इंडिया की तरफ से राजपूत रेजिमेंट ने जो है पार्टिसिपेट किया था, एंड मलेशिया की तरफ से 5th रॉयल बटालियन ऑफ मलेशियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, एंड जो इसका प्रीवियस एडिशन था वो कब हुआ था? वो नवंबर 2022 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? ये मलेशिया में आपका हेल्ड हुआ था। ठीक है, अब जो ये वाली एक्सरसाइज थी ये अक्टूबर में आपकी स्टार्ट हुई थी और 5 नवंबर को ये आपकी खत्म हुई थी एक्सरसाइज। ठीक है, इसके अलावा जो मलेशिया है, मलेशिया के पीएम जो है, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा सकता है, इट इज अनवर इब्राहिम। ठीक है, कैपिटल क्या है? कोलालंपुर, और करेंसी इज मलेशियन रिगिट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच स्टेट हैज लॉन्च अ नंदा गौरा योजना पोर्टल फॉर गर्ल्स। तो रिसेंटली जो आपके सीएम है उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इट वाज लॉन्च बाय दी उत्तराखंड। ठीक है, अब यहाँ पे नोट करना है आपको नंदा गौरा योजना के बारे में। जो ये योजना है इसका मेन एम है कि जेंडर रेशियो जो है एंड जो एजुकेशन है गर्ल्स की, उन्हें उसे इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, अब इस चीज के लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि जो एलिजिबल पेरेंट्स हैं उन्हें जब गर्ल चाइल्ड पैदा होगी तो 11,000 का अमाउंट यहाँ पे दिया जाएगा। साथ में ही जब वो बच्ची 12वीं पास कर लेगी तो उसे
1000 का जो है अमाउंट दिया जाएगा, ठीक है, मतलब उनके पेरेंट्स को यहाँ पे दिया जाएगा। इसका मेन मोटिव क्या है कि गर्ल्स की जो एजुकेशन है उस पर मेन फोकस इसका है और जेंडर रेशियो पे फोकस है, क्योंकि बहुत सारी जगह भी ऐसी हैं जहाँ पे गर्ल्स के पैदा होने पे ही पेरेंट्स जो है दुखी हो जाते हैं, ठीक है, साथ में ही उनका पढ़ाई जो है वो पूरी नहीं करवाई जाती, लड़कों को करवाई जाती है पर लड़कियों को नहीं करवाई जाती। तो इसी चीज को कम करने के लिए ये स्कीम जो है लाई गई है बाय दी उत्तराखंड गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी जी, इन्होंने इस योजना के साथ साथ, ठीक है, एक और यहाँ पे पोर्टल जो है ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है दूसरी स्कीम के लिए, विच इज मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना। अब ये जो योजना है, इस योजना के तहत न्यूट्रिशन एंड एक्स्ट्रा केयर जो है वो मदर और गर्ल चाइल्ड को प्रोवाइड किया जाएगा आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। ये चीज भी ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी जी, इन्होंने 167 आंगनवाड़ी वर्कर्स और जो मिनी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किए थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश टू रेज अवेयरनेस अबाउट द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्नो लेपर्ड। तो आपको यहाँ पे नोट करना है वर्ल्ड स्नो लेपर्ड जो है डे जो है इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 23 अक्टूबर को, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एंड इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी, ये ध्यान में रखना है। अब इसे इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे या वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे हम दोनों कह सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक आपका बन सकता है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे स्नो लेपर्ड की हाईएस्ट पॉपुलेशन पाई जाती है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज चाइना। पहले नंबर पे चाइना आता है, दूसरे नंबर पे आपका है मंगोलिया, ठीक है, एंड तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा प्यारा भारत, ठीक है, इंडिया। अब चाइना की बात करें तो सबसे हाईएस्ट जो यहाँ पे पॉपुलेशन है वो आपकी 2000 से 2500 की है। अगर यहीं पे इंडिया की बात करें तो ये लगभग आपकी 520 तक जा रही है, ठीक है, इतनी यहाँ पे जो है पॉपुलेशन है स्नो लेपर्ड की। फाइन। Now next question है, who is appointed as a chairman and managing director of a Indian Railway Catering and Tourism Corporation, that is IRCTC। IRCTC के आपके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? इनका नाम है संजय कुमार जैन, ठीक है, इनका नाम है संजय कुमार जैन, जिन्होंने रिप्लेस किया है सीमा कुमार को, और सीमा कुमार से पहले यहाँ पे आपके इसके चेयरमैन थे महेंद्र प्रताप माल, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब IRCTC की बात करें तो IRCTC जो है स्टैब्लिश की गई थी आपकी 1999 में, ठीक है, 27 सितंबर 1999 में जो है IRCTC को स्टैब्लिश किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर जो है लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। साथ में ये भी नोट करना है जो IRCTC है ये आपकी एक मिनी रत्ना कैटेगरी 1 कंपनी भी है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिसेंटली इन अक्टूबर the ISRO successfully launched the first flight test vehicle aboard mission 1 of which of the following mission from the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, Andhra Pradesh। तो आंसर यहाँ पे आपका है दैट इज, इस मिशन का नाम है गगनयान, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Now next is name the personality who recently in October appointed as a senior vice president and managing director of a HP's India market। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिनको सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड MD बनाया गया है HP इंडिया मार्केट का, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, इनका नाम है इप्सिता दासगुप्ता, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? गुरप्रीत सिंह बरार को, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ जो इप्सिता दासगुप्ता है ये सीनियर डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग रह चुकी हैं, किसकी? एप्पल सर्विसेज की। इसके अलावा शी वॉज ऑल्सो अ प्रेसिडेंट ऑफ अ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी एंड इंक्यूबेटेड बिजनेस एट द स्टार इंडिया। नेक्स्ट ये आपकी CCO रह चुकी हैं, चीफ कस्टमर ऑफिसर रह चुकी हैं साउथ एशिया एंड ग्रेटर चाइना एट दी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी। तो ये इनकी डेजिग्नेशंस रह चुकी हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इस पे बेस भी क्वेश्चन आपका बन जाता है, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।